जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आपके लिए यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी के 37 वो प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, आगाज हो चुका है 23 अगस्त, यानी 23 अगस्त को आपको यदि एक सीने वर्दी लेना है तो हिंदी के साथियों 37 में से 37 करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना है और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल करना है, क्योंकि साथियों एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, यानी 74 नंबर आपको हिंदी में अगर प्राप्त करना है और अपने सीने पर वर्दी लेनी है तो साथियों जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ का पूरा टोटल में से टोटल आपको करना पड़ेगा, सही वो भी एकदम सटीक जॉब। अगर आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। याद रखेंगे साथियों, हम ऐसे प्रश्नों को बातें करेंगे जो समझेंगे कि यही प्रश्न हमारे पेपर में आने वाले हैं। याद रखिए साथियों, रण का युग हो चुका है। अगर आपको एक सीट लेनी है तो उन 50 लाख विद्यार्थियों से लड़ना पड़ेगा, जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा और मैदान को फतेह करके लाना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, इसी जोश उम्मीद के साथ आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो साथियों, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो याद रखिए साथियों, टोटल 8 है। तो हम लोग का यहाँ से सी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, आपको इस बार जो री एग्जाम होगा उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। आपका जो री एग्जाम पहले मतलब हुआ था यूपी पुलिस का 17-18 फरवरी के पेपर में, आप लोगों का सेंटर बहुत जगह गया था, मतलब कम जगह गया था, मतलब बहुत दूर दूर तो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंटर पे गया था। लेकिन इस बार से तो बहुत कम सेंटर बनाया गया है और अच्छी जगह व्यवस्था काफ़ी अच्छी से और काफ़ी कड़ाई होने वाली है। तो आपको साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है? याद रखिए तो पृथ्वीराज रासो है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। एकदम आराम आराम से हर प्रश्न को आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो याद रखेंगे साथियों, संयुक्त काल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का डी जो बन रहा है दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप लोगों ने साथियों 37 में से कम साथियों 30 प्लस सही किया तो समझिए आपका टारगेट बहुत अच्छी चल रही है। याद रखिएगा साथियों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। देखिए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो साथियों क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित है, आपको करना है तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो याद रखिए साथियों कारक हो जाएगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का साथियों क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो साथियों चूड़ी अच्छी थी में इसमें थी कौन सी क्रिया है बताइए सभी लोग। तो याद रखिए साथियों योजक क्रिया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से याद कर रहे होंगे हर एक प्रश्न को। याद रखिएगा साथियों, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? इस बार साथियों जो आपका नया प्रैक्टिस सेट लागू हुए हैं उसमें साथियों काफ़ी अच्छे लेवल प्रश्न लिखा गया। जब आप तो 37 प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा यार इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिए डेली शाम को 4 बजे आपको एक हिंदी प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करते हैं। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो याद रहे साथियों साधित सकर्मक धातु कहलाती है। तो यहाँ से साथियों हम लोग का सी जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो साथियों जो जुगुप्सा का स्थायी भाव है ये किस रस से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों ये विभत्स रस से है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा छंद प्रकार नहीं है बताइए? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सुरठा? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो इनमें से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो याद रखिए दृष्टांत नहीं है। तो ए ऑप्शन जितने भाई दे रहे हैं
बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहे हैं। याद रखें, जब हम सवालों को पढ़ रहे हैं तो आप लोग का साथ वो राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए, तभी आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो साथियों सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिए साथियों चितंबरा पर मिला था। किसके लिए साथियों? चितंबरा पर। तो यहाँ से डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो साथियों जो ब्रज भाषा का विकास था वो किस अपभ्रंश से हुआ? चलिए दीजिए राइट ऑप्शन। तो याद रखिए साथियों सौर सेनी से हुआ था। किससे? सौर सेनी से। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए साथियों जितने भी हम सवाल करेंगे साथियों आपको पूरे 37 के 34 टॉपिक अलग अलग देखेंगे। याद रखिए साथियों हर एक टॉपिक से ये आपका सिलेबस तैयार किया हुआ, ये आपका साथियों क्लास तैयार किया गया। याद रखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा हो गया? तो साथियों वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए साथियों वाण्योचित हो जाएगा। क्या? वाण्योचित हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो ए बन रहा है साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपने आप को एनालिसिस करते चलेंगे। अगर आप लोगों ने 37 में 30 सही नहीं जवाब दिया तो साथियों आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो जाएगी पेपर में, क्योंकि पेपर में जो सवाल बनेंगे इसी टाइप के पेपर बनेंगे। काफ़ी हार्ड सवाल बनेंगे, ईजी सवाल नहीं बनेंगे। याद रखें अगर आप लोग प्रैक्टिस लगेंगे तभी आपके लिए ईजी होगा। तो राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए साथियों। राम सीता से सुंदर है, तो साथियों याद रखिएगा इसका कौन सा अपदान कारक है? तो यहाँ से 12 का साथियों हम लोग का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13। देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो साथियों इनमें से कौन से व्यंजन जो कि स्पर्श संघर्षी है? बताइए ज, र, ह या स? तो याद रखिए ज है एक प्रकार। क्या ज एक प्रकार क्या है? जो स्पर्श संघर्षी है। तो ए ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो साथी मेरे जो हिंदी आकृति की दृष्टि से ये किस प्रकार की भाषा है बताइए? तो याद रखेंगे तो श्लिष्ट योगात्मक है। कैसा? श्लिष्ट योगात्मक है। तो 14 का हम लोग का यहाँ से सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सकल सकल का अर्थ क्या होगा? देखिए साथियों सकल सकल दोनों सेम है, लेकिन साथियों जो आपका अक्षर में बदला हुआ है, आपका एक सड़क से एक शरीफा सा वाला है। तो बताइए अर्थ उसमें क्या हो जाएगा इनमें से? तो याद रखिए आपका सकल का मतलब संपूर्ण और अंश हो जाएगा। तो यहाँ साथियों हम लोग का सी बिल्कुल जो बनेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे और साथियों याद भी करते चलेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश इधर आओ। तो बताइए क्या करें? संबोध तो करा ना साथियों, तो संबोधन कारक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो चैनल पे नहीं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। डेली साथियों शाम को 4 बजे आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि आपको अपने आप को चेक करना है कि आप लोग किस लेवल की तैयारी पर चल रहे हैं इसमें। तो धीरे धीरे का समास बताइए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए साथियों क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठेगा। तो धीरे धीरे का समास बताइए कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का बी जो बनेगा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक? याद रखिए तो यमक अलंकार है। तो यहाँ से हम लोग का साथियों बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो अपना चेक करते रहेगा स्कोर साथियों कि आप लोगों ने इन 37 प्रश्नों में से हिंदी के यदि पेपर यही आ जाएगा तो आप लोग कितना स्कोर कर पाओगे। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए सभी दोस्त। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द याद रखिए दोस्तों शारदा होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन। हमको प्रश्न पढ़ना है, उसका ऑप्शन एकदम अच्छे से साथियों पढ़ना है। आप लोग जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए जीके के साथियों 38 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, 37 हिंदी के, 55 आपके रीजनिंग के साथियों, 19-20 आपके मैथ के भी सवाल इसमें ऐड किया जाएगा। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार बताइए कौन सा हो जाएगा? याद
रखिए यमक अलंकार है। तो यहाँ से साथियों सी ऑप्शन जो बनेगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो साथियों जी विस्मय अस्थाई भाव ये किस रस में होता है बताइए साथियों। तो याद रखिए इसको अद्भुत रस में होता है। किस में साथियों? अद्भुत में। तो यहाँ से हम लोग का 21 का जो बनेगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट इसलिए हम साथियों करें कि देखिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा, तो हम लोग अगर कम समय में अधिक सवालों को हल कर दे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यद्यपि मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है। तो साथियों यद्यपि मोहन धनी है लेकिन तथा बहुत दुखी है, तो बताइए कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो आप लोग को लग रहा है ये मिश्र वाक्य नहीं बन रहा है, यद्यपि मोहन धनी है और वो तथा बहुत दुखी है, तो ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। तो सी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 23, जिसके बराबर कोई न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके बराबर कोई न हो उसके लिए एक शब्द याद रखिए तो अनुपम होता है। क्या होता है? अनुपम होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। आप लोग कभी बताते नहीं है, भाग जाते हैं, वैसे आपको सभी दोस्त को बताना है लास्ट में आप सभी के स्कोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बंदर का तत्सम रूप बताइए। चलिए बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्त ये आपका वानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। 24 का सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार बताइए। तो साथियों चरण कमल बंदो रघुराई में आपको अलंकार बताना है। तो कौन सा इसमें अलंकार है? याद रखिए तो रूपक अलंकार है। तो यहाँ से हम लोग का 25 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 26, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताइए। चलिए सर तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ याद रखिएगा सबसे निराला होता है। क्या होता है? सबसे निराला। तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ से राइट ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 27, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो साथियों मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? बिल्कुल गुरुजी मिथिलेश कुमारी यानी सीता जी को कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्त हम लोग का बी बिल्कुल क्या हो रहेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो साथियों जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वो कौन सा था बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो प्रिय प्रवास था। क्या था? प्रिय प्रवास था। तो 28 का हम लोग का जो बी बन रहा है ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या दिया सवाल, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। चलिए अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए आप सभी लोग। तो अतः का शब्द का जो समानार्थी होता है वो परिणामत होता है। क्या होता है? परिणामत होता है। तो सी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 30 के क्या सही जवाब हो जाएगा? देखिए वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो साथियों जो आपका वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं इसमें कौन सा? तो अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ साथियों सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? 30 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 31। देखिए विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है शब्द है। तो साथियों यदि आप लोग विचार में इक प्रत्यय लगा देते हैं तो इससे बताइए शब्द कौन सा बन जाएगा? बताइए 31 का राइट ऑप्शन आप सभी को पता होना चाहिए। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है यानी आपका वैचारिक बन जाएगा। क्या गुरुजी? वैचारिक बन जाएगा। तो डी ऑप्शन हम लोग का साथी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए दोस्तों बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो साथियों जो बुढ़ापा है एक प्रकार की अभिशाप है। बुढ़ापा का क्या बताने? केवल बुढ़ापा ये क्या है? रेखांकित है। तो उसका शब्द की संज्ञा बताइए। तो कौन सी हो जाएगी? तो गुरुजी बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है तो आपका भाववाचक हो जाएगा संज्ञा। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाह रहे हैं कि बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए साथियों संज्ञा के आपको कितने बताने? कितने भेद होते हैं? चलिए सभी लोग इस सवाल का हम राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए साथियों मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मीनाक्षी का अर्थ बताइए क्या होता है? तो याद रखिए साथियों मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 34।
संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो साथियों, जो संपन्नता का विलोम शब्द ये कौन सा है बताइए? तो याद रखिए, संपन्नता का विलोम शब्द गुरुजी निर्धनता हो जाएगा। तो यहाँ से 34 का क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखेंगे तो आपको स्कोर ही बताते चलना है और फटाफट हर एक सवाल को देखना है। याद रखिएगा साथियों, हो चुका है आगाज रण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी रहेगा। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो साथी मेरे इनमें से बताना है कि कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो याद रखिए, तो भिज्ञ नहीं होती है। तो यहाँ से तो हम लोग का जो बी ऑप्शन बन रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो साथियों, जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है बताइए सभी लोग। तो याद रखिए साथियों, ये जैसा आपका विशेषण है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद किए। सभी साथी से रिक्वेस्ट के डेली शाम को 4 बजे आप लोग हिंदी क्लास जरूर देखा कीजिए। सुबह में 8 बजे आपका जीके चलता है और आपका दोपहर में साथियों 1 बजे के करीबन आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराया जाता है और रात 8 बजे साथियों हम लोग का लाइव क्लास चलती है। याद रखेंगे, यूपी जीके की याद रहे साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो साथियों, कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निस या नी या केवल नी है? तो याद रखिए, तो नी है। निसंकोच में कौन सा संस्कृत उपसर्ग है? तो नी है। तो डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए साथियों, आप सभी का इन 37 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना? चलिए बताइए, आप सभी का इन 37 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना स्कोर बना पाया आज की सेशन से? फटाफट सभी लोग बताएंगे आप सभी का स्कोर कितना हुआ 37 प्रश्नों में से। डेली शाम को 4 बजे आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप लोगों के अगर साथियों कम से कम आज हमारा कितना हो गया साथियों, आप समझ सकते हैं आज आपका 3 अगस्त हो चुका। अगर 3 अगस्त भी 23 तक लगे, 20 दिन बाकी रहेगा, तो 20 प्रैक्टिस सेट लगेंगे तो 37 प्रश्न बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। याद रखिएगा साथियों। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगर सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे एक नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। सभी को अग्रिम बधाई। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बेहतरीन जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।